प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हिंदू जागरण महिला सुरक्षा एवं सम्मान संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका एवं वर्तमान चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। सामाजिक क्षेत्र और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा सक्रिय रहकर अपना सराहनीय योगदान देने वाली हिंदू जागरण मंच की ओर से महिला सुरक्षा एवं सम्मान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका एवं वर्तमान चुनौतियों को लेकर बातचीत हुई, जहां मुख्य वक्ता के रूप में काजल हिंदुस्तानी व समाज सेविका डॉक्टर माला सिंह ठाकुर उपस्थित रही। सिंह की भांति गर्जना करने वाली काजल को राष्ट्रवादी कार्यों में रत रहने की निरंतर कई भारतीय युवाओं को प्रेरणा है। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि हमें आकाशवाणी दूरदर्शन के आप संचालित करें। इस दौरान गुजरात से आई काजल हिंदुस्तानी ने महिलाओं के सामने आ रही वर्तमान चुनौतियों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए हम सब ने मिलकर प्रयास किया है, जिसका परिणाम सबके सामने है। लगभग मेरी सभी बहनों को पता है कि वो इतिहास क्या है। इतिहास में कुछ एक हमारी नारी शक्ति को जगह नहीं मिली, रीजंस थे कुछ, लेकिन क्योंकि आज नारी शक्तियों द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हिंदू जागरण महिला सुरक्षा एवं सम्मान के अंतर्गत हम ये कार्य कर रहे हैं, और क्योंकि हम सबकी आदर्श आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है हम सभी को, और जैसे अहिल्याबाई होलकर ने अपना कार्य और विशेषकर उनके कार्य में था मंदिरों का जीर्णोद्धार, बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक और द्वारका जी से पुरी जी तक, इन मंदिरों का यदि किसी नारी शक्ति ने उस समय 300 वर्ष पूर्व अगर सोचा था कि भाई आक्रांताओं के सामने लड़कर जो हमारे मंदिरों का विध्वंस हुआ है उसका हम पुनर्निर्माण करेंगे, तो ये महिला शक्ति ने किया, क्योंकि एक महिला शक्ति के दिमाग में ही ये बात आ सकती है। भगवान के प्रति विशेष प्रेम जो है वो सदैव शक्ति का ही रहा है। और क्योंकि दीदी ने आज हमारा इतना सुंदर परिचय दिया और हम ये मानते हैं कि अकेली काजल तो कुछ कर ही नहीं सकती है, हम कुछ अकेले तो कुछ है ही नहीं, और यदि कोई ऐसा मानता है कोई व्यक्ति कि वही सब करने वाला और उसी ने किया है, तो हमें लगता है उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि यदि राम मंदिर बना है तो राम मंदिर किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी ना बनाया है, पूरे समाज का संघर्ष था, हिंदू समाज का संघर्ष था। 74 बार युद्ध हुए, ज्यादातर युद्ध हम हारे, पर हिंदू समाज ने कभी हिम्मत नहीं हारी, निरंतर संघर्ष करता रहा। अयोध्या की भूमि रक्त रंजित होती गई, कार सेवकों ने बलिदान दिए। मैं गुजरात से आती हूँ, 59 कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया। ये सारे त्याग और बलिदान दिए, तब आज जाकर 500 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद हम लोग 22 जनवरी 2024 के दिन जब भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं और रामलला को पुनर्स्थापित करते हैं, और अब जब राम जन्म उत्सव आने वाला है इस 17 तारीख को, तो हमारा उत्साह दुगना है, क्योंकि हर वर्ष जब हम राम जन्मोत्सव मनाते थे तो मन में एक दुख होता था कि जिस राम का के जन्म का उत्सव हम मना रहे, उसी राम को तो हमने टेंट में बिठा के रखा है उन्हीं की जन्मभूमि पर, मगर ये राम जन्मोत्सव हमारे लिए विशेष उत्साह लेके आया है। इस दौरान काजल हिंदुस्तानी ने परिवार व्यवस्था को लेकर महिलाओं से चर्चा की और महाकाल का उदाहरण देकर कहा, महिला खुद को पीछे कभी न समझे, महादेव ने खुद महिलाओं को आगे किया है। तो यदि हमें हमारा परिचय देना है तो हम ये कहेंगे कि हम सदैव बात करते हैं विश्व के प्रत्येक हिंदू की, यहाँ उपस्थित प्रत्येक नारी शक्ति की, कि कौन हूं मैं। जब जब हम मैं कहेंगे तो आप समझिएगा कि हम आप सबका परिचय दे रहे हैं कि मैं सत्य सनातन सी पावन,
मैं सत्य सनातन सी पावन मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं पांचाली का मान भी हूँ। मैं सीता रुक्मणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। कि मैं भारत की पावन माटी, साक्षी हूँ अभिमानों की। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। इस दौरान समाज सेविका डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने भी महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घर से हम कैसे मातृभाषा का संस्कार दे सके, इसका ध्यान रखना है और ये हमको ही करना है। और वंदनीय मातृशक्ति बहुत अच्छे से शैली दी बहन संचालन कर रही थी। चुनौतियां क्या है हम सबको ध्यान में आ गया, और जहां काजल बहन ने बात समाप्त की हम सबने सुना है। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपने कहा है कि आप चलते रहेंगे। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सब निरंतर आपके साथ चलते रहेंगे। चुनौतियों का विषय हम सभी के बीच में आ गया है। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, तो इतने अच्छे भाषण के बाद पर उसमें हमारी क्या भूमिका, मुझे लगता है कि 2-5 मिनट में मैं उस पर बात करूंगी। अभी हम जिस समय में हैं ये स्वाधीनता का अमृत काल है। 2047 में हम अखंड भारत माता को परम वैभव पर देखते हैं, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान में ध्यान में आता है कि चुनौतियों के विषय में सारा विषय हम सबको ध्यान में आया कि हम सभी ने स्व से समझौता किया, और इसी कारण आज जो परिस्थितियां हम सबके सामने वो हमको दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि मातृशक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है स्व का जागरण कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला आग्रह स्वभाषा। हमारी जो मातृभाषा है उसमें घर परिवार में हम कैसे अपने बच्चों के बीच में उस मातृभाषा का आग्रह कर सकते हैं। हिंदी, मारवाड़ी, मालवी, गुजराती, निमाड़ी, पंजाबी, सिंधी, जो भी हमारी मातृभाषा है, सबसे पहला आग्रह उसका होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा आता है तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं उसे हिंदी में ही डांटती हूँ। बहुत प्यार आता है तो स्वाभाविक है कि अपनी मातृभाषा में ही प्यार करती हूँ। तो वैसे ही संवाद की भाषा घर परिवार में जो होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। शासन प्रशासन को जो काम करना है वो कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसके आधार पर काम हो रहा है। और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में शिक्षा, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा ये 2022 में प्रारंभ भी हो गया है। लेकिन घर से हम कैसे मातृभाषा का संस्कार दे सकते हैं, तो ये कोई कर सकता है तो वो हमको करना है। हमारा बच्चा एप्पल ही क्यों खाएगा, सेब क्यों नहीं खा सकता, ग्रेप्स ही क्यों खाएगा, अंगूर क्यों नहीं खा सकता, ये हम लोगों को तय करना है। दूसरा मुझे लगता है स्वशिक्षा। जिस प्रकार से हम सबको ध्यान में है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर केवल क्लर्क इस देश में होना चाहिए, वैसे शिक्षा पद्धति रही। पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी तो धीरे धीरे चीजें जो है परिवर्तित होंगी। कल ही मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि जो बाबरी ढांचा ढहा और जो गोधरा का जो केस हुआ, ये जो दोनों विषय में एनसीईआरटी ने अलग प्रकार से जो है पुस्तकों में रखने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया है। कैसे हमारी जो शिक्षा है वो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं, तो एक उम्र तक मातृभाषा में शिक्षा हो। स्वाभाविक है कि आप सबको मालूम है कि बच्चा जब घर में जन्म लेता है 8-9 माह का होता है, धीरे धीरे कुछ बोलने का प्रयास करता है, 1, 1.5, पौने 2 साल का होता है, तो स्वभावतः वो सभी शब्द जो हमारी भाषा के वो बोलने लगता है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई बच्चों को सिखाता है कि बैठ करके पहले वर्णमाला सिखाते हैं, फिर बच्चा जो है वो भोजन मांगता है या हम सबको किसी प्रकार का आग्रह करता है। तो ये स्वतः नैसर्गिक रूप में बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में चीजों को सीखता है। पता नहीं कौन सा दबाव है जिसके कारण हम लगातार जो है बच्चे पे प्रयास करते हैं कि वो एक विशिष्ट भाषा सीखे, अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, इस प्रकार की भाषाएं सीखे। वो दबाव जो है वो लगातार उसको फिर अपनी संस्कृति से दूर करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अहिल्या की नगरी से बड़ा संदेश देते हुए हिंदू जागरण महिला सुरक्षा एवं सम्मान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं ने बखूबी रूप से राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका, वर्तमान चुनौतियों पर बातचीत की।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।